सभी भक्तों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज चाणक्य नीति के चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक पर कुछ कहने जा रहा हूं। इसमें चाणक्य कह रहे हैं, साधुम्यस्ते निवर्तन्ते पुत्रः मित्राणि बान्धवः ये च तः सह गन्तारस्तद्धर्मात् सुकृतं कुलम्। अर्थात जो पुत्र मित्र भाई बंधु जो हैं, ये साधु महात्मा विद्वानों आदि से संगति से दूर रहते हैं अधिकतर। लेकिन जो सत्संगति करते हैं वे अपने कुल को धर्म से पवित्र कर देते हैं, उसको तार देते हैं। तो यहाँ पर चाणक्य यह कहना चाह रहे हैं कि सत्संग में रत रहना चाहिए। अधिकतर लोग सत्संग में रत नहीं रहते हैं, साधु संगत विद्वानों के साथ संगत नहीं करते हैं, दुष्टों के साथ संगत करते हैं, अज्ञानियों के साथ संगत करते हैं, विद्वानों के साथ सत्संगत नहीं करते हैं। वे जहाँ पर उनको कुछ लोभ लालच दिखता है वहां चले जाते हैं। यानी इस दुनिया में जो अनित्य चीजें हैं उसी की तलाश में वे लगे रहते हैं। जो नित्यता है, अनश्वर जो तत्व है, वो उसका जो ज्ञान देता है, जो उसके लिए साधना बताता है, जो उसमें आपकी शंका है उसका निवारण करता है, उसके पास नहीं जाते हैं। तो अपने इन्हीं इंद्रियों के वशीभूत होकर के अक्सर देखा जाता है कि चाहे आपके पुत्र हैं, चाहे आपके रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, चाहे मित्र हैं, वे सभी उसी में रमे रहते हैं। यही जो है उनके पतन का कारण बनता है और अपने कुल को भी वे गर्त में ले जाते हैं। कोई जुआ खिला रहा है तो कोई जो है शराब का अड्डा बना दिया अपने घर को, अपने घर में ही जो है शराब खाना खोल दिए हैं। अब तो ऐसी ऐसी स्थिति देखने में आ रही है। अपने घर में ही वैश्यालय खोल दिए हैं लोग, अब तो यह भी देखने में बात आ रही है। तो ऐसा किस लिए? क्योंकि वैश्यों की संगत हो चुकी है, वहां साधना नहीं हो रहा है, वहां तो जो है सब उपद्रव हो रहा है। और आखिर उन सब चीजों से क्या पाओगे? थोड़ा सा ऐसे ऐसे झूम लोगे, टेढ़ा मेढ़ा हो जाओगे, गाली बक दोगे, और क्या पाओगे? तो तमाम अनैतिक कार्यों में लोग लगे हुए हैं, ये जानते हुए भी कि इससे बहुत क्षणिक सुख मिलेगा। कोई हेरोइन पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, चरस पी रहा है, उनको सही दिशा नहीं मिल रही है, ऐसे ऐसों के साथ संगत हो रही है, ड्रग माफियाओं के साथ संगत हो रही है, तो वैसे तो पतन हो ही जाना है। अपना स्वास्थ्य भी जाएगा, अपना जीवन भी जाएगा, अपनी नैतिकता जाएगी, अपने कुल को भी ले डूबेंगे, धन तो जाएगा जाएगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उसका धंधा ही कर रहे हैं, ड्रग ही बेच रहे हैं। तो यह जो है अपने कुल को, स्वयं को, परिवार को, समाज को, सबको नष्ट कर देना हुआ।
तो जो धर्म का साथ छोड़ देता है उनकी ऐसी ही अधोगति होती है, काफी बुरी मौत मरते हैं और जीते भी हैं काफी बुरी। शरीर और बुद्धि को नष्ट भ्रष्ट कर देने को ही वे जो है उपलब्धि मान लेते हैं। इधर उधर लौटना पोटना को ही वो आनंद मान लेते हैं। एक दूसरे को अपमानित करना, एक दूसरे को गाली गलौज करना, उसी को ही जो है वह अपने जीवन का श्रेष्ठतम व्यवहार समझ लेते हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए क्या क्या नहीं बोलते, सारे आरोप दूसरे पर ही लगाते हैं, कभी अपना दोष नहीं देखते। तो सुधार कहाँ से होगा? तो ऐसे व्यक्ति फिर बीमार पड़ेंगे तो लंबा समय जो है डॉक्टरों को देंगे। तो चाणक्य इसलिए कह रहे हैं कि संतों की सेवा कीजिए, संतों के संगत में जाइए, अच्छे गुण सीखिए और उसे जीवन में उतारिए और अपने कुल का नाम भी रोशन कीजिए, अपनी पीढ़ियों को भी सही रास्ते पर लाइए। कोशिश कीजिए आप खुद तो अच्छे हों, भले कोई आए या ना आए, क्योंकि अच्छे कुल में भी दुष्ट लोग जन्मते हैं। हर कोई अपने संस्कार से जन्मता है, परंतु आपको स्वयं तो अच्छा होना चाहिए। यही चाणक्य संदेश दे रहे हैं, सत्संग का संदेश दे रहे हैं, सत्संग की महत्ता बता रहे हैं। सभी शास्त्रों में सत्संग की महत्ता बताई गई है। हरि ओम।